हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ए वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली. राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जेड which divides the line segment xy in the ratio 2:1 externally. तो हमें क्या गिवन है? दो वेक्टर्स गिवन है. ठीक है, वो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई की. तो की कंसेप्ट क्या होना चाहिए भाई? दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमें एक ऐसा पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो रिप्रेजेंट करता है ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को, जो एक्स एंड वाई को कनेक्ट करती है, उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करे. कैसे डिवाइड करें? एक्सटर्नली. तो की कंसेप्ट विल बी सेक्शन फॉर्मूला और ये भी स्पेसिफिक केस किसका होगा? सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. और ये फॉर्मूला होता क्या है इसको समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है r2. अच्छा, और ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी ए बी. नाउ एक पॉइंट है लेट्स से P जो कि यहाँ पर कहीं है P, और ये P पॉइंट क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड करना है. कहाँ से? एक्सटर्नली. दिख ही रहा है फिगर में P कहाँ पर है? A और B, लाइन सेगमेंट A और B के बीच में नहीं है, इन बिटवीन नहीं है, बाहर की साइड है. तो एक्सटर्नली डिवाइड करें. लेट्स से P का पोजीशन वेक्टर R है. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ये R की वैल्यू क्या होगी? ये R की वैल्यू होगी m वेक्टर r2 माइनस n वेक्टर r1 डिवाइडेड बाय m माइनस n. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब भी एक्सटर्नल डिवीजन होता है फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है, अगर इंटरनल होता तो यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता. तो ये आप बात याद रख लो. अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक्स एंड वाई के पोजीशन वेक्टर गिवन है. तो एक्स के करस्पॉन्डिंग में जो पोजीशन वेक्टर है मैंने उसको नाम दे दिया r1. तो r1 क्या हो गया? 3a प्लस बी. r2 क्या हो गया? r2 इज नथिंग बट वेक्टर a माइनस 3b. रेशियो क्या गिवन था हमें? रेशियो गिवन था 2:1. तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 2, और n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1. फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं. तो हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r, और r की वैल्यू क्या होगी? r इज इक्वल टू mr2. तो m का मतलब 2 और r2 का मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर 3b. 3 इंटू वेक्टर b है ना, 3 तो कांस्टेंट है, माइनस n की जगह क्या पुट करेंगे? 1 इंटू वेक्टर r1 की वैल्यू 3a प्लस b डिवाइडेड बाई m माइनस 1. तो m की वैल्यू 2 और माइनस n की वैल्यू 1. ऊपर तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे तो 2 माइनस 1 ही आ रहा है. तो ऊपर की वैल्यू आप चेक करो, 2a माइनस 6b माइनस 3a माइनस b. तो r की वैल्यू क्या आ रही है? वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस a माइनस 7b माइनस a माइनस 7b. तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अच्छा, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट का नाम क्वेश्चन में z गिवन है ना, z. तो ये z का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 7b, और यही है हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.